और दोस्तों गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के बहुत अच्छे सेंटेंस लेकर के आए हैं जिनका हिंदी में अनुवाद करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ये सारे हिंदी के और इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं ये आप लोगों के लिए हर एक जगह सबसे ज़्यादा बोलने के लिए मिलेंगे और बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, बांट रखा है, तो मैं एक एक पार्ट करके सारे आपको समझाऊंगा और इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों के उच्चारण आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है, और सुनाऊंगा भी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे सेंटेंस हैं और ये फ्रिक्वेंटली बोले जाते हैं, ऑफन बोले जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गो डाउन। गो डाउन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गो डाउन को हम बोलते हैं नीचे जाओ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाओ, है ना। सपोज दैट कि आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो वहाँ पर आप गेट ऑफ यूज करोगे। उतरने के लिए क्या यूज करोगे? गेट ऑफ, मतलब कि उतर जाओ या फिर उतर जाना, ठीक। इसके अलावा डू कम। डू कम, डू कम का हिंदी अनुवाद क्या होता है? डू कम का हिंदी अनुवाद होता है जरूर आना, ठीक है। लेट इट वी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम हिंदी में बोलेंगे चलो जाने दो, लेट इट वी। बोलते हैं ना चलो जाने दो, छोड़ो, लेट इट वी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट वी, ठीक है, ऐसे करके। हुर्रे अप। हुर्रे अप का मतलब होता है जल्दी करो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कुछ भी काम कर रहे हो तो बोल दीजिए हुर्रे अप जल्दी करो, ऐसे करके, है ना। रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड का मतलब क्या होता है? भरोसा रखो, भरोसा रखो। अश्योर्ड का मतलब होता है कि हम किसी को आश्वासन दे रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं उसको कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, आप भरोसा रखो। रेस्ट अश्योर्ड इसका मतलब होता है भरोसा रखो, भरोसा रखना, ठीक। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक। डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं। मोस्टली यूज होता है ये वाला वर्ड, हम बोलते हैं ना अरे छोड़ो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, है ना। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे करके बोलते हैं कोई बात नहीं। इसको हम हिंदी में क्या, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश बोलते हैं डजेंट मैटर। डजेंट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर, इस तरीके से। ये देखो टच वुड। टच वुड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कहीं नज़र ना लग जाए या फिर कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, है ना। वॉच आउट। वॉच आउट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देख के या फिर संभल के, ठीक। हम बोलते हैं ना वॉच आउट करके, मतलब देख के जाना, संभल के जाना। वॉच आउट को मतलब देख करके जाना, ठीक है, संभल करके जाना। कम वॉट में। कम वॉट में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी बोलेंगे अब चाहे जो हो। बोलते हैं ना अब चाहे जो हो, मुझे ये काम करना है तो करना ही है। अब चाहे जो भी हो, मुझे ये काम करना है तो करना ही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉट, कम वॉट में, कम वॉट में, ठीक, कम वॉट में, अब चाहे जो भी हो, ठीक। वॉट आ वॉदर। वॉदर का मतलब क्या होता है? परेशानी, मुसीबत। वॉट आ वॉदर। वॉट आ वॉदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। हम जैसे बोलते हैं ना क्या मुसीबत है, क्या परेशानी आ गई, क्यों इतने परेशान हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉट आ वॉदर, वॉट आ वॉदर, ठीक है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। वॉट नॉनसेंस। वॉट नॉनसेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बकवास है। वॉट नॉनसेंस, वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है, ठीक। इट इज़। इट इज़, इट इज़ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इट इज़। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब है क्या सच, क्या सच में ये है। इट इज़ राइट, इट इज़ ट्रू, इस तरीके से। क्या सच ये, क्या सच में ये सही है, क्या सच में ये ट्रू है, ऐसे करके। हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग, ये वर्ड आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। लोग स्टाइल मारने के लिए इसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, स्टाइल मारते हैं। हाउ डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब कि छी, कोई बुरी चीज़ आपको लग रही है ना, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब छी, ये क्या आ गया मेरे सामने, छी, ऐसे करके। नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। इन सभी के आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक, ताकि आप लोगों को दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े। यस, वाई, ऑल, मीन्स।
यस वाई ऑल मीन्स हाँ हाँ ज़रूर। जैसे हम बोलते हैं ना किसी काम के लिए, हाँ ज़रूर मैं ये काम करूँगा, हाँ हाँ ज़रूर ये काम हो जाएगा, हाँ हाँ ज़रूर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यस वाई ऑल मीन्स। ठीक। गो अप, गो अप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपर जाओ। ठीक है, गो अप को हिंदी में बोलते हैं ऊपर जाओ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद का, अपना। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए, कृपया अपने आप लीजिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है ना, और कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप बोलते हो क्या उससे, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपना काम खुद ही करो, मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। वेल डन डियर, वेल डन डियर, वेल डन का मतलब होता है शाबाश। ठीक है, डियर का मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारी। वेल डन डियर इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में, शाबाश प्यारी। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कोई काम अगर करके आता है कोई भी तो बोलते हैं वेल डन गुड, वेल डन डियर, इसका मतलब है शाबाश, अच्छा किया तुमने। ऑफ कोर्स, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन लोग इसका हिंदी अनुवाद नहीं जानते हैं कि हिंदी अनुवाद इसका क्या होता है ऑफ कोर्स का। ऑफ कोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बेशक, बशर्ते, है ना, बेशक। वाई गॉड्स ग्रेस, वाई गॉड्स ग्रेस मतलब कि इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रभु कृपा से। हम बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से ये काम हो जाए हमारा, भगवान की कृपा से हम ये काम कर लें, भगवान की कृपा से हम एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं भगवान की कृपा से। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई गॉड्स ग्रेस, वाई गॉड्स ग्रेस। ठीक है, अब आप आगे से क्या बोलोगे, वाई गॉड्स ग्रेस मेरा ये काम हो जाए, वाई गॉड्स ग्रेस मैं इस काम में सक्सेस हो जाऊँ, मतलब कि भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से। ठीक। वंडरफुल, वंडरफुल को बोलते हैं अद्भुत, अद्भुत, और इसको पूरा का पूरा जो इसका उच्चारण होता है वो ये होता है कि आपने तो कमाल कर दिया। कोई भी काम है आप करके आए, आपने अपने दोस्त को बताया, किसी को ही बताया, वो आपसे बोलता है वाओ वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक। हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अपमान। ठीक है, हाउ डिसग्रेसफुल इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कितने अपमान की है, कितने अपमान की बात है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है। गुड हेवंस, गुड हेवंस, देखिए यहाँ पर गुड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर होगा गॉड, एक ओ हटा देंगे यहाँ से हम। ठीक है, एक ओ हटा देंगे, यहाँ पर होगा गॉड हेवंस। गॉड हेवंस का मतलब होता है हे प्रभु, हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हे प्रभु। ठीक है। हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, हाउ का मतलब होता है कैसे, यू, इसको पूरे को हम जब मिला करके बोलते हैं हाउ डेयर यू, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डेयर को समझ ही नहीं पाते, और जिन लोगों को इनका हिंदी अनुवाद नहीं पता होता वो डे बोल जाते हैं, डे कैसे बोलते हैं एक मिनट, हाउ डे यू ऐसे बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में, हाउ डे यू, लेकिन डे नहीं होता, डेयर होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, हाउ डेयर यू। ठीक है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़ या फिर एज यू विश, एज यू विश, WISH विश, इन दोनों का मतलब क्या होता है गाइस, इन दोनों का मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी और जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, एज यू प्लीज़। ठीक है। ओ आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, गॉट अ बिट लेट, ओ आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी का मतलब क्या हो गया, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, या फिर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, मुझे थोड़ी देर हो गई। आई हैव गॉट अ बिट लेट, बिट लेट का मतलब क्या है, थोड़ी देर होना। ठीक है। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन इसका मतलब होता है माफ़ कीजिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। वुड यू स्पीक स्लोली, देखिए प्लीज़ का जो यहाँ पर यूज किया गया है, अगर हम इस प्लीज़ को देखें तो कॉमन एरर में हम प्लीज़ का यूज नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि वुड जो है हमारा यहाँ पर वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखा रहा है। जब भी हम वुड यूज करते हैं ना तो ये कॉमन एरर के अंदर चीज़ होती है कि जब भी हमने कहीं पर स्टार्टिंग में वुड लगाया तो हम ऑटोमेटिकली किसी को रेस्पेक्ट दे करके बात कर रहे हैं। वुड यू
वुड यू स्पीक स्लोली, वुड यू स्पीक स्लोली, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आप धीरे बोलेंगे, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, है ना। अगर हमने यहाँ पे प्लीज़ लगा दिया तो ये हम स्पोकन इंग्लिश में प्लीज़ लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन एरर की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वुड जो है वो अपने आप में एक रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी से मांगते हैं कुछ भी, वो हमसे बड़े हैं और हम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या बोलेंगे, वुड यू स्पीक स्लोली। इसका मतलब क्या है कि हम उनसे ये बोल रहे हैं कि क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, वुड यू गिव मी दिस प्लीज़, दिस। तो इस तरीके से हम जो है प्लीज़ का यूज स्पोकन में कर सकते हैं, है ना। स्पोकन में हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, है ना। लेकिन प्लीज़ का अगर आप यूज़ ना भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ। इट इज़ ऑल योर्स, इट इज़ ऑल योर्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे अपनी ही चीज़ समझें या समझो, इसे अपनी ही चीज़ समझो, इसे अपना ही मानो। दैट इज शो काइंड ऑफ यू, दैट इज शो काइंड ऑफ यू, काइंड कृपा, दया, ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपकी बड़ी कृपा है। मैं पोस्टमार्टम करके सेंटेंस बता रहा हूँ, वरना चाहता हूँ 2 मिनट में पढ़ के समझा देता आपको, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, इनकन्वीनियंस, आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें, ठीक है, इसके लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। ग्रेट या फिर नाइस, हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ को किसी एक वर्ड को यूज कर सकते हैं टू मीट यू के साथ में। हम ऐसे बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, या फिर हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, ठीक। गाइस ये मेरे सेंटेंस थे सारे, और इसी तरीके से सेंटेंस और इंग्लिश की स्पीकिंग स्टोरीज जो कि हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों ही चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।